एक पूरी सीरीज, एक रियलिटी शो, बिजनेस रियलिटी शो। मेरे को लगता है ये शायद इंडिया का पहला ऐसा बिजनेस रियलिटी शो उभर के सामने आने वाला है जिसमें हम फ्री कंटेंट उन एक्सपर्ट के द्वारा लेके आएंगे जो एक्सपर्ट उस चीज के महारत हासिल कर चुके हैं। हम अगर महारथियों की दोस्तों बात करें तो कुछ चुनिंदा नाम जानते हैं। हम महारथियों की बात करते हैं, टाटा है, बिरला है ना, रिलायंस है। और अगर सिखाने वाले गुरुओं की अगर मैं बात करूं, विवेक बिंद्रा जी है, उज्जवल पाटनी जी, संदीप महेश्वरी, काफी कुछ इनसे हमें को सीखने को मिलता है। वो एक अच्छे लेवल, एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हर एक बंदा उन तक अप्रोच नहीं कर पा रहा। आइडियल तो हम मानते हैं टाटा जी को, रिलायंस वगैरह सब बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, उनको प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय में सभी को लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जिस सिटी में रहते हैं, आपकी सिटी में भी बहुत दिग्गज लोग होंगे। हम उनसे सीखेंगे। आपके आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ही हम एक कम्युनिटी को क्रिएट करके सीखेंगे। हमारे मन में ये आता है, यार मैं बेंगलोर में रहता तो वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे ऐसा उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, ज़्यादा चीज़ें उनके पास संसाधन है कि वो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, आप देखिए, आप जिस सिटी में रह रहे हैं, क्या उस सिटी में लोग कामयाब नहीं है? क्या उस सिटी में लोग अपने मर्सिडीज को, एक अच्छे लाइफस्टाइल को क्या नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो हमें दूर ना देखते हुए अपने ही सिटी में सोल्यूशन लेना है। सबसे पहला पॉइंट ये बेसिक होता है, कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो हम बाहर की ओर ना भाग करके हमारे इर्द गिर्द उस सोल्यूशन को ढूंढे, तो शायद हमारी जो काम करने की जो स्पीड है ना, वो ज्यादा अधिक अच्छे से हम कर पाएंगे और स्पीड भी अच्छी रहेगी। क्योंकि बाहर जाने से जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को भी तो कंट्रोल करना है। क्या सिर्फ दिल्ली मेट्रो सिटी में ही लोग बड़े लोग बनते हैं? नहीं, छोटे शहरों में भी है, लेकिन हमें उनकी अपॉर्चुनिटी को लाना होगा। और मैं ज़्यादा दूसरे पॉइंट पे नहीं जा रहा, मैं अपने मुद्दे पर ही आता हूँ। आज जो मेरा एपिसोड है पहला, इस एपिसोड में हम आपसे क्लैरिटी करेंगे कि हमारे जो अभी सेकंड एपिसोड आने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, किस तरह की सीरीज हम लेके आने वाले और आपके हम जो सोल्यूशन है वो कैसे कर पाएंगे उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के जो मेरे पास सामने आई है कि इस जब हम शो को ड्राइव करेंगे, हमारे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों की है। जी हाँ, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ से बेनती है कि आपके सामने जो चीज़ हम परोस रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जो शो बनेगा ना वो बहुत बेहतर निकल के आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस बिजनेस में हैं। अगर आपने मुझे बोलिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मुझे 10 क्वेश्चन अगर आप दे देंगे तो मैं उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो ओनर हैं उनसे वो 10 क्वेश्चन को क्लियर करके वो एपिसोड को रेडी करूंगा। मेरे को वो नहीं पता वो 10 क्वेश्चन क्या है, लेकिन आप लोगों को पता है। तो आप लोगों की इंपॉर्टेंस हमारे से भी ज्यादा है। तो मेरी एक बार फिर आपसे बेनती है कि आप हमारे आने वाले एपिसोड, आपको पहले से ही हम टॉपिक भी क्लियर कर दे देंगे कि इस वीक में हमारा ये एपिसोड आ रहा है, तो आप पार्टिसिपेट ज्यादा करिए उसके अंदर। आपके सजेशन देते रहिए कि आपको कौन से बिजनेस के ऊपर पहले एपिसोड चाहिए, तो हम उसको ले आएंगे। लेकिन हम पहले एक हफ्ता पहले ही अनाउंसमेंट करके चलेंगे कि अगला जो एपिसोड जब हमारा आने वाला है वो किस टॉपिक के ऊपर आएगा, तभी तो हम उसके क्वेश्चन ले पाएंगे और आपको एक सही कंटेंट, जो मैंने वादा किया प्रीमियम कंटेंट का, वो प्रीमियम कंटेंट तो तभी आपके लिए कहलाएगा ना कि आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है ना दोस्तों? तो हमें यही करने वाले हैं, इसलिए मेरा फॉर्मल एक लाइव पहला एपिसोड बिल्कुल फॉर्मल है, इसमें कोई हम ज्यादा एडिटिंग होच-पोच नहीं करना, इसलिए मैं लाइव आया हूं और हमें रियल कंटेंट देना यार, हमें दिखावा फूफन नहीं करनी। तो इसमें होने क्या वाला है, इसके अलावा जैसे मैं इस चीज को होस्ट कर रहा हूं तो यार मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, क्या है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जो tstucker.com है वो मेरा पर्सनल ब्लॉग रहेगा, वहां पे आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में मेरी एक्टिविटीज के बारे में आपको उस पर पता लगता रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले क्यूरियोसिटी आपकी दूर कर दूं, जो लोग कहते हैं कि बाद में आपको इनाम दिया जाएगा, मैं पहले ही देने वाला हूं। पहले एपिसोड के अंदर जो जितने भी बिजनेसमैन है ना, तो सभी पॉस मशीन, माइक्रो एटीएम वगैरह सारा स्वैपिंग मशीन के बारे में जानते होंगे।
यार वो एक स्वैपिंग मशीन, जब उनकी शॉप पे कोई कस्टमर आता है जो वो कार्ड को स्वैप करता है, तो वो स्वैप का पैसा आपको पूरा नहीं मिलता, कट के मिलता है दोस्तों। तो आज मैं आपको फ्री चीज देने आया हूँ, तो आपको पता लगेगा यार वास्तव में प्रीमियम कंटेंट और प्रीमियम चीजें फ्री में मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम एब्सोल्युटली सिंगल पेनी भी आपको नहीं देनी। मेरे डिस्क्रिप्शन में ही चले जाइए, वहां पर आपको ThakkarPayments.com वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट पे जाके आपको कॉन्टैक्ट के अंदर जाके रिटेलर का ऑप्शन आपको चूज करना है। रिटेलर इंक्वायरी के अंदर रिटेलर सेलेक्ट करना है और अपनी इंक्वायरी फिलअप कर दी, हमारी तरफ से कॉल आएगा, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट कर दी जाएगी, आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक कस्टमर आपके पास आता है यार, उसके पास जेब में बोलता है यार एटीएम तो मैं घर पे भूल गया, फोन तो मेरा फोन पे चल नहीं रहा, तो पेमेंट का आनाकानी करता है क्लाइंट। दोस्तों ये सच्चाई है, तो उसकी प्रॉब्लम दूर अंगूठे से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, थंब इंप्रेशन, आधार कार्ड और कोई चार्जेस नहीं लगने वाले दोस्तों। इतना बढ़िया सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, इतना बढ़िया मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है कि कोई चार्जेस आपके नहीं लगने वाले। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरी पेमेंट पाइए, ये आपका गिफ्ट है। तो लगा ना दोस्तों प्रीमियम। अगले पॉइंट्स की ओर मैं चलता हूं। एक हमारा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिलेगा Takkar.co। Takkar.co एक ऐसी प्रमोशनल वेबसाइट है जहां पर हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हैं तो आपको उससे भी अर्निंग होती है। यानी कि साइड बाय साइड जो अगर आपके कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आप सोल्यूशन दिए वो भी देंगे, और हमारे पास बने बनाए बिजनेस भी रेडी हैं। जी हाँ दोस्तों, फुल स्टैक बिजनेस रेडी है। आपको बस एक लिटिल छोटी सी अमाउंट पे करनी है और उसके अंदर एनरोल होकर और एक बड़ा बिजनेस अपने ब्रांड से खड़ा कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे ब्रांड को लेके चलिए, मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, हम आपको ब्रांड बनाने आए हैं। जी हाँ, आपको ब्रांड बनाएंगे। Takkar.co इसी तरह का ही एक सिस्टम है कि आप अगर अपना ब्रांड नहीं भी बनाते, अगर मान लो आपके पास अमाउंट नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ब्रांड्स को प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फिनटेक प्रोजेक्ट्स हो, चाहे आपको प्रोजेक्ट को पूरा सेल करना है, चाहे सिंगल प्रोडक्ट को सेल करना है, बहुत तरह है। मैं सारी चीजें क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि आज का जो मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि मैं क्लियरिटी दे सकूं कि मैं आप खुद भी कर रहा हूं, उसी के आधार पर, उसी एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस सीरीज को अगर मैं ला रहा हूं तो ऐसे ही नहीं ले आ रहा यार, उसके पीछे बहुत बड़ा मेरा रिसर्च है, मेरा उसके ऊपर टाइम दिया हुआ है, तभी इसको लेके आ रहे हैं ताकि आपको एक सोल्यूशन मिल जाए। उसके अलावा मैं 2005 से, मैंने इंट्रो वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आ गया था, और 2005 से लेके अभी तक एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। ट्रेडिंग जो फील्ड है ना, जो स्टॉक मार्केट, वो एक इतना बड़ा फील्ड है। आप सोचिए यार, एक कंपनी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की होती है उसकी वैल्यूएशन, और स्टॉक मार्केट के अंदर वो सारी आ रही हैं। तो सोचो कितना बड़ा समुद्र है, इधर से जितना मर्जी आप अर्न कर सकते हैं, जितना मर्जी, लेकिन ध्यान रहे आपको कर्ज लेके ये काम नहीं करना, क्योंकि ये ले भी कितना लेगा, अगर नॉलेज नहीं रही तो ये ले भी उतना लेगा, पता भी नहीं लगेगा कितना उड़ गया। दोस्तों ये सच्चाई है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं खेलना, जी नहीं खेलना। इस मैं कड़वी चीज बोल रहा हूं आपके सामने। अगर कुछ लोग निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, F&O में ट्रेड कर रहे हैं, तो भैया मत खेलिए। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है आपसे, कैश के अंदर धंधा करिए, यानी कि जो आप स्टॉक ले रहे हैं उसकी डिलीवरी लीजिए, या स्विंग ट्रेड खेल सकते हैं। तो टक्कर ट्रेडेक्स के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें मिलने वाली हैं। आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। हम लोगों के, अगर किसी का डीमेट अकाउंट हम ओपन करते हैं तो वो इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर, जिसके 30,000 से ज्यादा, मैं बात करूं तो सिर्फ एम्प्लॉइज हैं। जी हाँ, इंडिया इन्फोलाइन की बात कर रहा हूं, हम उसके सब ब्रोकर हैं। तो उन्हीं के साथ हम काम करते हैं, जो रिलायबल है मार्केट में, काफी लंबे समय से 1995 से है इंडिया इन्फोलाइन। अरे लास्ट मतलब कि 2022 का जो अभी लास्ट इनका फोर्थ क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट रहा है वो 1198 करोड़, जी हाँ 1198 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। और इनका खुद की अगर मैं शेयर की अगर बात करूं तो ये 52 वीक में अगर मैं बात करूं तो 266 से लेके 396 के अबाव लगभग इनका इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है।
क्योंकि कार्वी के जितने भी सारे अकाउंट थे ना वो सारे इनको मिल गए। तो एक बहुत बड़ा सारी चीजें हम आपको सारी की सारी चीजें परोस के देने वाले हैं, बस आप इसको शेयर करें। देखो मेहनत लगती है हर चीज, जब सारी चीजें हम बना रहे हैं कर रहे हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो हम आपको कुछ अगर वैल्यू दे रहे हैं तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो देखो मोटिवेशन उसी से मिलने वाला है। तो टक्कर ट्रेडर्स में दोबारा अपने पॉइंट पर आता हूं। टक्कर ट्रेडर्स में आपको हम पूरा, अगर जो हमारे साथ आप अकाउंट खुलवाते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो उसके अंदर हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कंप्लीट एक मतलब एक कैंडल है, तो बिल्कुल मैं क्या बोलता हूँ लेमैन की तरह हम आपको बिल्कुल उसमें ट्रेंड करेंगे। कैंडल कोई भी बनती है, आपने देखा ना, मतलब रेड और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसकी एक ऊपर से छोटी सी पूंछ निकली रहती है, नीचे से पूंछ निकली ऊपर से निकली रहती है, तो बीच में वो फिलअप रहता है। तो ये मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या है, हर एक कैंडल का मतलब क्या है, और हर जो ये जो ऊपर नीचे मार्केट जाती है, कभी सीधी जाती है, तो ये डाउन ट्रेंड, इसमें डाउन ट्रेंड छुपा रहता है, इसी में ही अप ट्रेंड छुपा रहता है, इसमें साइडवेज छुपा रहता है, ये क्या है, टेक्निकल है। ये हेड एंड शोल्डर आपने सीएनबीसी आवाज पर देखा होगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया यार, उसका फायदा क्या। तो देखिए कोई भी चीज अगर मार्केट हैपन कर रही है तो टेक्निकल एनालिसिस उस पर ड्रॉ कर रहा है, यानी कि वो एक राइटिंग है एक तरह की, जो बीत चुका है वो उसकी एक राइटिंग है। तो सारी चीजें हम आपको बिल्कुल डीपली और बिल्कुल क्लियर वे में एक एक पॉइंट को क्लियर करते आगे चल के आपको जर्नी में साथ लेकर चलेंगे, तभी हम एक बड़ा कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा तो बहुत बड़ा विजन है, मैं आपसे डिस्कस ही कर लेता हूं। हमें 2030 तक 10,000 लोगों को 1 करोड़ रुपया कमा के देना। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तब वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स को अचीव किया जा सकता है, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तो वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तभी वो हासिल होगा। ऐसे नहीं बात करने से भी इतना इतना नंबर बड़ा बोल दिया और हो जाए। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर आप चाहेंगे कि ठीक है मुझे बनना, तो हम भी अपनी जान लगा देंगे भाई। तो ये रहा स्टॉक मार्केट का। उसके बाद एक हमारा ब्रांड है इलेक्ट्रो.केयर। डोमेन ही कितना प्यारा है दोस्तों। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, आप खुद का ई कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें ईएमआई का ऑप्शन भी बीच में हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आप हमारे प्रोडक्टों को सेल भी कर सकते हैं, और अपने नाम से अपने ब्रांड से भी प्रोडक्टों को, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप खुद मार्केट में उतरना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप कोई भी ऑलरेडी अपना ब्रांड लेके चल रहे हैं, उसके अंदर कोई हर्डल है और उसके कुछ दिग्गज लोग मार्केट में ऑलरेडी कर रहे हैं और वो अच्छा कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्वेश्चन हमसे पूछिए, हम उसका आंसर देने का भरपूर कोशिश करेंगे, जेन्युइन एडवाइस आपको दी जाए। हमें उसके लिए फीस नहीं चाहिए, हमें उसके लिए फीस नहीं चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी काफी हमने छोटे छोटे जो अपने स्टार्टअप चालू किए हैं, साथ में उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं अगर सभी को रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो यार मेरी जेब से क्या जा रहा है, कुछ नहीं ना। तो दोस्तों यही था आज का मेरा मकसद, यही था कि आपको बताया जाए हम किस तरह से काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, हर एपिसोड लगभग 15 से 20 मिनट का होगा, और 15 से 20 मिनट के एपिसोड के लास्ट में हम आपको एक अच्छी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर बात बताएंगे कि बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या क्या हम अपने बॉडी के साथ करें, क्या क्या माइंड के साथ करें, क्या क्या अदर एक्टिविटीज करें कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को कोई भी हो वो ग्रो करता है। तो आज का जो मेरा टिप है जो पहले एपिसोड में, वो वही है कि हेल्दी रहने के लिए आप अपने आप पर अपनी बॉडी को टाइम दें। जी हाँ, पहली टिप यही है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और मैं सॉरी फील करता हूं अगर कोई फिजिकल चैलेंज है और वो चैलेंज उसमें है फिजिकली, तो वो मेरी बात का बुरा ना माने, वो भी कर सकते हैं। हमारे पास हजारों लाखों एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमारे बीच में एग्जाम्पल है जो फिजिकल चैलेंज है, वो भी एक फिट आदमी से भी ज्यादा बिजनेस कर चुके हैं, ये जर्नी तय कर चुके हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को फिट रखेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो अदर जो बॉडी को फिट नहीं रखते
उससे ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो हमारे साथ मिलके इस एपिसोड को शेयर करें। एपिसोड आप जानते हैं सेकंड एपिसोड, हाँ मैं एक चीज़ बता दूं, सॉरी मैं वीडियो को ख़त्म करने जा रहा था लेकिन ख़त्म नहीं कर रहा। सेकंड वीडियो जो हमारे आने वाला है, जो इसके ऊपर सेकंड एपिसोड सॉरी, बिजनेस के चक्कर हल करेंगे टक्कर, वो स्टॉक मार्केट पर ही आने वाला है। क्योंकि अभी का हॉट टॉपिक स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट को सबसे पहले क्यों लेके आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप किसी बिजनेस में है, स्टूडेंट में है, जॉब में है, कोई भी है, वो साइड बाय साइड अपनी अर्निंग से कुछ पार्ट उसको स्टॉक मार्केट में लेकर जाने चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप कोई अर्निंग कर रहे हैं तो ये तो आपको साथ को करना ही है, ये तो साथ के साथ ही चलेगा आपके साथ, और एक अच्छी खासी आपको एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ये कैसा प्रोडक्ट है और अच्छे से समझ लिया तो आप बाकियों को चीजें आपको फीकी लगने लग जाएंगी इसके सामने। तो दोस्तों थैंक्स है आपका, नमस्कार करता हूं, एक बार फिर आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसको शेयर कर दिए, दबा के शेयर कर दीजिए। सेकंड एपिसोड आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर आने वाला है और बहुत बड़े दिग्गज इसको आपके सामने अपनी जर्नी को शेयर करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड जो हम करते हैं, क्या हमें सट्टा करना चाहिए, मतलब कि 1 लाख रुपया लेके 1 करोड़ का माल उठाना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ध्यान देना चाहिए या स्विंग ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन है यार। तो हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी हुई। कैसे ट्रेड करेंगे, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, किन शेयरों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर पे हमें पहले ट्रेड करना चाहिए सीखने के वक्त, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के अंदर हमें बुक्स में क्या देखना चाहिए, टेक्निकल चार्ट्स भी तो देखने हैं, वो कंपनी की बुक्स देखनी चाहिए, वो कैसे देखते हैं हमने, फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, और मार्केट में टिके रहने के लिए अपनी बॉडी के साथ क्या वर्कआउट करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसा करना चाहिए। स्टॉक मार्केट का जो काम है ना, वो ज्यादा बॉडी से ज्यादा माइंडसेट का है। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, और कंप्लीट जो जानकारी है वो एपिसोड सेकंड के अंदर हम आपको पूरा एक इसका एपिसोड लेकर आ रहे हैं। हो सकता है अगर हमारा एपिसोड लंबा हुआ, शूट बड़ा चला, तो हम उसको 2 भागों में 3 भागों में इसको लेकर आएंगे। तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं TS टक्कर आपसे साथ इजाजत चाहता हूं, और सेकंड एपिसोड में मिलते हैं। बिजनेस के चक्कर हल करेंगे टक्कर। नमस्कार, सत श्री अकाल।